नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए बहनों, KYC और फेस कैप्चरिंग चल रहा है, लेकिन इसके लिए जो बहनें आवाज़ उठाती हैं उनको ये अधिकारी किसी न किसी तरीके से डरा धमका कर दबा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष आंगनबाड़ी बहन ने जो आवाज़ उठाई थी उनके बारे में बताना चाहूँगी। खुद ड्यूटी न कर दूसरों को भी भड़काया, बर्खास्तगी का नोटिस यानी उनको सेवा से हटा दिया गया है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री पर कार्रवाई, जिला अधिकारी ने दिया सेवा समाप्ति का नोटिस। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है, सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया है। अब इस बहन को अपने लिए फिर से अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो इस बहन का सभी बहनें साथ में। ये सिद्धार्थनगर की खबर है। सिद्धार्थनगर जिला है जिसमें डुमरियागंज ब्लॉक है, वहाँ की आंगनबाड़ी बहन है। परिषदीय पदीय दायित्वों के प्रतिकूल कार्य करने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को विभागीय कार्य को करने से मना करने पर डीएम ने संगठन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने नोटिस में जांच में पाई गई 5 बिंदुओं पर कमियों का 1 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। यानी 5 बिंदु उन्होंने ढूंढ लिए हैं, कौन कौन सी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और 5 बिंदुओं में उन्होंने यानी क्या कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका जवाब देना है, उसके बाद नहीं दिया तो सेवा समाप्ति की जाएगी, अन्यथा उनके विरुद्ध मानदेय आधारित सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉक्टर राणा गणपत आर ने निर्देश पर तहसीलदार डुमरियागंज व CDPO ने बाल विकास परियोजना डुमरियागंज के आंगनबाड़ी केंद्र धोरहरा प्रथम की 20 जून को जांच की। यानी किस जून को की? 20 को, जिस दिन आंगनबाड़ी बहनें हमारी ज्ञापन देने गई थी उसी दिन यानी पीछे से उन्होंने जांच की। उन्होंने यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर तैनात आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी के विरुद्ध मिली कई कमियों के संबंध में रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रभावती देवी द्वारा केंद्र का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जाता है, वह अक्सर अपने केंद्र से अनुपस्थित रहती हैं। इसी प्रकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर धरोहरा पर कार्यरत नीरज सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यकर्ती प्रभावती देवी BHSND दिवस पर यानी टीकाकरण पर उपस्थित नहीं होती हैं। BHSND दिवस से संबंधित कार्य जैसे गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार एवं फोर्टिफाइड राइस का वितरण नहीं किया जाता है। सामुदायिक गतिविधियों का भी आयोजन नहीं किया जाता है। जांच में ग्राम प्रधान रंजीत कुमार एवं उपस्थित लाभार्थियों के अभिभावक जिनकन की पुत्री खुशी शांति लाभार्थी अभिषेक एवं जानवी सावित्री देवी लाभार्थी हर्षित फूलनचंद पुत्र सिद्धार्थ आदि द्वारा लिखित बयान के माध्यम से अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा पोषाहार का वितरण नहीं किया जाता है। जांच में पाया गया कि 11 जून को आंगनबाड़ी केंद्र धरोहरा प्रथम के लिए नेफेड द्वारा आपूर्ति पोषाहार परियोजना कार्यालय गोदाम से संबंधित समूह को प्राप्त कराया गया है, किंतु लाभार्थियों द्वारा जाँच टीम के समक्ष कार्यकर्ती द्वारा पोषाहार वितरण नहीं किए जाने के अवगत कराया गया है। तो देखिए यानी अधिकारियों को कोई ना कोई कमी चाहिए। अगर कोई कमी मिलती है तो उन्हें एक मौका मिलता है और इस मौके का वो फायदा उठाते हैं। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत महादेवा नंगा के टोला कोडरी के लोगों ने 19 जून को CDPO भनवापुर को शिकायत पत्र दिया। लोगों ने बताया गांव में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 3 महीने पर एक बार ही पुष्टाहार वितरण करती है। विरोध करने कहती है कि हमें 3 माह पर मिलता है तो मैं क्या बांटती है। गांव में निवासी लवकुश तिवारी, मुरलीधर यादव, लालजी, विशाल यादव, संदीप, रिंकू आदि ने CDPO भनवापुर को दिए अपने शिकायती पत्र में बताया गांव में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा धात्री व गर्भवती महिलाओं के साथ ही कुपोषित बच्चों को हर तीसरे माह की पुष्टाहार वितरण किया जा रहा है। हर माह वितरण के लिए बोलने पर बोलती है, जब तीसरे माह पुष्टाहार मिलता है तभी बांटती हूँ। लोगों ने CDPO भनवापुर में हर माह पुष्टाहार वितरण करवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में CDPO भनवापुर संजय गुप्ता ने बताया कि शिकायती पत्र मिली है, सुपरवाइजर को भेजकर जांच कराया जाएगा। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। विभागीय कार्यक्रमों
में भी लापरवाही का आरोप। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रभावती देवी पर शासन तथा निदेशालय के शीर्ष प्राथमिकता बिंदु लाभार्थियों के चेहरा प्रमाणीकरण FRS तथा EKYC पोषण ट्रैकर ऐप से कराए जाने के लिए मुख्य सेविका तथा CDPO द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी उक्त कार्य नहीं कराया गया है। इसके साथ ही उन पर संगठन के माध्यम से जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को FRS एवं EKYC कार्य करने से मना करने का आरोप है। इसके कारण प्रदेश में जनपद की स्थिति अत्यंत खराब स्थिति में पहुंच गई है, जिसके लिए उन्हें उत्तरदायित्व ठहराया गया है। यानी उस जिले की सभी बहनों ने कार्य नहीं किया है, इसलिए जिले की स्थिति खराब है। इसलिए उनके ऊपर यानी ये गाजगिरी है कि यानी सबकी जिम्मेदारी आप हो, आपने ये कार्य नहीं करने दिया है। KYC करने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ मारपीट। कांदरा थाना क्षेत्र में गांव खंद्रावली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के साथ गांव के ही एक युवक अपनी बहन के साथ मिलकर घर में पकड़कर मारपीट कर दी। पीड़िता ने थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र के गांव खंद्रावली निवासी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कविता पत्नी मुकेश ने बताया कि वह गाँव में ही आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात है। मंगलवार को अपनी सहायिका सुनीता के साथ शासन के निर्देश पर गांव में बच्चों की EKYC करने के लिए गई हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि जैसे ही वह गांव के शाहिद के मकान पर पहुंची तो अकसद पुत्र शाहिद ने पीड़ित के साथ उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए EKYC करने से मना कर दिया। जब पीड़िता ने सरकार की योजना का हवाला दिया तो आरोपी ने अपनी बहन के साथ मिलकर पीड़िता को धक्के देकर अपने कमरे में बंद कर लिया और पीड़िता के साथ मारपीट की। जब उसका पुत्र मुकुल छुड़ाने के लिए आया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। पीड़ित आंगनबाड़ी महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी व उसकी बहन के विरुद्ध थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित महिला को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, अब EKYC करने जाए तो ये हाल हो रहा है कि बहनों के साथ मारपीट की जा रही है और जो ना करें उनके साथ अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बहनें जाएं तो कहाँ जाएं। अब देखिए, ये भी देख लो आप, हार्ट अटैक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मौत। ये गोरखपुर की खबर है। भटहट ब्लॉक में समदार खुर्द गांव में सर्वे के दौरान एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को अटैक आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ब्लॉक क्षेत्र समदारपुर खुर्द गांव निवासी करीमुल्ला की पत्नी महलाज बानो पिछले 19 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत थी। शनिवार को गांव में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा दिए गए कार्यों का सर्वे कर रही थी। इसी दौरान सीने में अचानक दर्द शुरू हो गया। परिजन गोरखपुर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को सुबह मौत हो गई। करीमुल्ला अंसारी ने बताया कि विभागीय काम के बोझ के कारणों से परेशान थी, इसके कारण हार्ट अटैक हो गया। बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मृत्यु होने पर अथवा सेवानिवृत्त होने पर कोई आर्थिक सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर बहनें ज़्यादा लोड ले रही हैं, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो रही है, बीमार पड़ रही हैं, ऐसे कई केस आ चुके हैं जिससे बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब बहनें जाएं तो कहाँ जाएं। एक और देखिए, जो एक और नई जानकारी है, 205 आशा व 16 संगिनी पद शीघ्र भरने के निर्देश। स्वास्थ्य तंत्र और सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा पर DM का फोकस। सुदूर क्षेत्र तक सिजेरियन सुविधा, सिजेरियन यानी सीजर यानी ऑपरेशन तक की सुविधा है। विधान केसरी जनपद खीरी के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने दोहरी रणनीति के साथ मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को देर शाम DM दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में जहां एक और विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की रणनीति तय की गई, वहीं दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में व्यापक समीक्षा कर दिया निर्देश दिए गए। DM ने अटल सभागार में अंतर विभागीय समन्वय बैठक में स्पष्ट किया कि वेक्टर
जनित संचारी रोग और दिमागी बुखार पर नियंत्रण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस अभियान का नोडल विभाग होगा, जो नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, शिक्षा, पशुपालन, बाल विकास, कृषि एवं सिंचाई जैसे विभागों के सहयोग से जनपद से लेकर गांव तक अभियान को संचालित करेगा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने स्वास्थ्य महकमे को फील्ड में पूरी सक्रियता के साथ उतरने का निर्देश दिया। उन्होंने 205 आशा व 16 संगीन पदों को शीघ्र भरने, पोर्टल फीडिंग अद्यतन रखने, चिकित्सकों के बेहतर व्यवहार सुनिश्चित कराने, स्थगित प्रसव की नियमित रिपोर्टिंग तथा भुगतान की समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। सीडीओ अभिषेक कुमार ने आरसीएच, जन्म मृत्यु पंजीकरण व आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समन्वित कार्य करने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की। समीक्षा बैठक में ओपीडी की स्थिति, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा, पीएम मातृत्व वंदना योजना, स्टेरलिटी रेशियो, कुष्ठ व क्षय उन्मूलन, दृष्टिहीनता निवारण, ई संजीवनी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और वेक्टर जनित रोग नियंत्रण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा की। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार ने अवगत कराया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगासन में अब संस्थागत प्रसव के लिए इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे क्षेत्रीय गर्भवती महिलाओं को अब जिला मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जिले में सिजेरियन सेवा उपलब्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिला महिला अस्पताल सीएससी पलिया, गोला, मितौली, मोहम्मदी और निगासन वहाँ धरोहरा सीएससी में भी यह सुविधा को शुरू करने के लिए प्रयास तेजी से जारी है। इस सुविधा से मात्र शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। बैठक में सीएमएस डॉक्टर आर.के. कोहली, डॉक्टर ज्योति मल्होत्रा, डीपीआरओ विशाल सिंह, एसीएमओ डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर धनीराम, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डीपीएम अनिल यादव, डीपीओ भारत प्रसाद, सभी वीडियो एमओआईसी सीडीपीओ मौजूद रहे। एक और देखिए जो नई जानकारी है, अन्नपूर्णा देवी हैं जो यानी बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने एक नया आदेश निकाला है। उन्होंने अपने उस पर ट्विटर पर किया है। आंगनबाड़ी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में मंत्रालय में समीक्षा बैठक की गई है। यानी आंगनबाड़ी की भर्ती 1975 में हुई थी, तो यानी 2025 जो अक्टूबर आएगा तो उसमें 50 वर्ष पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 10 करोड़ महिलाओं बच्चों तक पोषण व देखभाल पहुंचाकर आंगनबाड़ी ने सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। अब सक्षम आंगनबाड़ी के माध्यम से यह मिशन और सशक्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है विकसित भारत। तो विकसित भारत है पीएमओ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये उन्होंने बताया है कि आंगनबाड़ी 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इस पर देखिए क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। या तो सभी आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन कर दिया जाए, तब आंगनबाड़ी बहनों को खुशी होगी। कहाँ 50 वर्ष पूरा होने पर हमारी बहनों को कुछ लाभ मिल सका, या फिर जो हमारी बहनें ख़त्म हुई हैं उनको कुछ धनराशि दे दी जाए, यानी 2-4 लाख रुपए दे दिए जाए कि ये बहन के साथ ये घटना हो चुकी है तो इनको ये सब दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, कुछ उनको राहत मिल सके। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। बहनों अपना जो ई-केवाईसी है उसको करना शुरू कर दे। हम बार बार कह रहे हैं, कुछ बहनों का कहना होता है कि आप डराती बहुत हैं। देखिए डरा नहीं रहे, जो सत्य है हम उसी को बता रहे हैं। जब जिलाध्यक्ष सीडीपीओ डीपीओ का वेतन रोकने से यानी उनको नोटिस मिल चुका है, तो आंगनबाड़ी बहनों को क्या है, कल के वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें अपना जाके, तो आपको भी सभी जानकारी समय से मिल जाए कि हाँ हम क्या कहते हैं और क्या सत्य है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।